हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालमन परजोरी। एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि चो यो ह्यू खान जी उनसे मिलने गया होता है। उसके बाद हमें एक स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ चो यो ह्यू खान जी उनको ड्रिंक करने के लिए बोलता रहता है ताकि चो यो ह्यू खान जी उनका सच पता लगा सके। तब हान जी हुन ड्रिंक करने के लिए मना कर देता है। उसमें चो यो ह्यू बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो या नहीं। तब ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद हमें हान जी हुन के डैड को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि हान जी हुन ने ड्रिंक किया है। उसके बाद वह हान जी हुन के कमरे के पास जाकर हान जी हुन को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। इस पर हान जी हुन बोलता है कि मैं नहा रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हान जी हुन अपने पुराने दिनों को याद करके रो रहा होता है। तब हान जी हुन बाहर निकलकर अपने डैड से सॉरी बोलता है। उसके बाद हान जी हुन के डैड उसे बोलता है कि मुझे पता है कि कोई ना कोई बात जरूर होगी, तुम मेरी तरह गैर जिम्मेदार नहीं हो, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें जिनयोंग और सियोना को दिखाया जाता है जो स्कूल जाने में लेट होने की वजह से साइकिल से स्कूल जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोना और उसकी फ्रेंड जूरी का चुनाव कर रहे हैं जिसके लिए वे सभी स्टूडेंट को बारी बारी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तभी उनकी मैम वहां आती है और बोलती है कि वो एक स्टूडेंट को जूरी के लिए सेलेक्ट करना चाहती है जिसका नाम बेक हायरी है। तब उसे देखकर किम सोही उसका विरोध करती है। तब उसकी मैम बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि जंगकुक स्कूल का कोई भी बच्चा ये कर सकता है, ये भी वहीं की स्टूडेंट है। तब हान जी हुन पूछता है कि ये कौन है। तब सियोना का एक फ्रेंड उसे बताता है कि बेहारी चो यो ह्यूक को 7th क्लास से डेट कर रही है। उसके बाद उसकी मैम बोलती है कि अच्छी बात यह है कि ये जूरी करना चाहती है, इसका इंटरव्यू ले लो, और वहाँ से चली जाती है। बेहारी उसके टीचर के जाने के बाद सियोना उसके फ्रेंड के साथ बदतमीजी करने लगती है और बोलती है कि मैं बिना इंटरव्यू ये पास करना चाहती हूँ। बोलती है कि तुम अकेले ये ट्रायल नहीं कर सकते, मैंने भी अपना वोट दिया था। उसके बाद सियोना बोलती है कि जो लड़की डिफेंडेंट के इतना क्लोज है उसे हम जूरी कैसे बना सकते हैं। तब हान जी हुन बोलता है कि इस ट्रायल का क्या मतलब है जब स्कूल ही डिफेंडेंट के डैड का है, और बोलता है कि अगर डिफेंडेंट की तरफ कोई होगा तो इसमें बैलेंस बना रहेगा। पर किम सोई उसके साथ रहने के लिए मना कर देती है। इस पर लियो जिन बोलती है कि उसके रहने से जूरी में बैलेंस हो जाएगा। इस पर किम मिन सियोक बोलता है कि यह निष्पक्ष होना चाहिए जिसके लिए हमें उसे रखना चाहिए। उसके बाद हमें लिजोरी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल गई होती है जिसे सब लोग देख रहे होते हैं। हॉस्पिटल से आते वक्त लिजोरी अपनी माँ को बोलती है कि वह और सेशंस नहीं लेना चाहती है। इस पर उसकी माँ बोलती है कि क्या तुम्हें साइकोलॉजिस्ट पसंद नहीं है। तब लिजोरी बोलती है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि हम तुम्हारा स्कूल चेंज कर देते हैं, कहीं और रहने के लिए चले जाते हैं। तब लिजोरी मना कर देती है और बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद हमें चो यो ह्यूक और उसका फ्रेंड ली सॉन्ग मिन को दिखाया जाता है। ली सॉन्ग मिन चो यो ह्यूक को पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें ट्रायल करके। इस पर चो यो ह्यूक बोलता है कि मेरे पास इसका वजह है, हान जी हुन ने कहा था कि वह उसे निर्दोष साबित करेगा। उसके पास हान जी हुन पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जंगकुक हाई स्कूल के प्रिंसिपल शियोना की मम्मी से मिलने आए होते हैं। वह उसकी मम्मी को बोलता है कि शियोना को ट्रायल से पीछे हट जाना चाहिए, और शियोना की मम्मी को बोलता है कि आपको इस बात के लिए उसे मनाना चाहिए कि वह यह ट्रायल ना करे। तब शियोना की मम्मी बोलती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है, उसे खुद ही समझना होगा। वो चाहती है कि शियोना खुद ही ये सब समझे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शियोना और उसकी दोनों फ्रेंड ट्रायल के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी सियोना के फ़ोन में उसकी मम्मी का मैसेज आता है। उसके बाद सियोना अपनी मम्मी को कॉल करती है और अपने फ्रेंड लोगों को बोलती है कि जल्दी से अपने घर जाओ, स्कूल ने ट्रायल की वजह से उनके घर में शॉर्ट अटेंडेंस के नोटिस भेज दिए हैं। अपने सभी फ्रेंड को मैसेज कर देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिन योंग यह मैसेज पढ़कर अपनी मम्मी का मोबाइल लेने जा ही रहा होता है कि उसकी मम्मी वहां आ जाती है और उसे थप्पड़ मार कर बोलती है कि ये क्या है, तुम्हें लग रहा है कि तुम महान काम कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है।
और उसका सारा सामान फेंकने लगती है। तब जिन योंग उसकी मम्मी को ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि रुक जाइए। तब उसकी माँ बोलती है कि अब क्या तुम मुझे ऑर्डर दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आवाज़ ऊंचा करने की? तब जिन योंग उसकी माँ को आई हेट यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें सियोना और हान जी हुन को दिखाया जाता है। सियोना हान जी हुन को पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ली सुओ की बॉडी यहाँ पे मिली है? तब हान जी हुन बोलता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था। इसके बाद सियोना हान जी हुन को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैंने कहा तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट हैं, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी जजमेंटल नहीं हूँ। और बोलती है कि मुझे पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, पर उसके केस में उसे नहीं पता चला। इस पर हान जी हुन बोलता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि अगर हमें नहीं जानना चाहिए वो पता लग जाए, जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख जाए, तो आपको बहुत तकलीफ होती है और आप किसी को पसंद नहीं कर पाते हैं। तब सियोना उसे पूछती है कि तुम मुझे कितना जानते हो? इस पर हान जी हुन बोलता है कि मुझे नहीं पता, तुम बहुत प्यारी हो। उस दिन ली जोरी के घर के बाहर मुझे पता चला, जो किसी और के जगह पर अपने सर झुकाते हुए देखा, इतने ठंड में पूरी तरह से भीगने के बाद भी। इस पर सियोना बोलती है कि उस दिन तो मेरी कुल्फी ही जम गई थी। तब हान जी हुन सियोना को बोलता है कि ठंड है तो तुम जा सकती हो, मुझे क्लब में थोड़ा सा काम है। हम एक दूसरे को प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की तरह मिलेंगे। कल से हमारे बीच बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होगा। कल से हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं। इस पर हान जी हुन बोलता है कि ठीक है, अच्छे से केस लड़ते हैं, और उसे हाथ मिलाता है। इस पर सियोना बोलती है कि अच्छे से लड़ेंगे आखिरी तक। इसके बाद हमें हान जी हुन और जिन योंग को दिखाया जाता है। हान जी हुन जिन योंग को देख कर बोलता है कि तुम्हें घर से निकाल दिया क्या? तब जिन योंग हान जी हुन को बोलता है मैं खुद ही घर से निकल गया। जिन योंग हान जी हुन को पूछता है कि तुम अभी तक घर कैसे नहीं गए? हान जी हुन बोलता है कि मैं दूसरे स्कूल जाता हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करते हैं, चाहो तो मेरे घर पे सो सकते हो। जिन योंग उसके घर में सोने के लिए मान जाता है। उसके बाद हमें सियोना को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड को मैसेज करती रहती है कि सब ठीक तो है ना। उसका एक फ्रेंड जोंग हुंग बताता है कि आज मेरी टांग टूट गई थी। किम सोही बोलती है कि उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली यो जिन किम सोही को मनाती रहती है। इसके बाद सीन चेंज की जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जिन योंग और हान जी हुन सो रहे हैं। तब जिन योंग हान जी हुन को बोलता है ली सुओ की मौत वाले दिन उसने किसी को देखा है। तब हान जी हुन बोलता है कि क्या तुमने उसे पुलिस को बताया है? तब जिन योंग बोलता है कि मैं डर गया था। तब हान जी हुन जिन योंग को सोने के लिए बोलता है और उस दिन को याद करते रहता है जिसमें जिन योंग ने जिस लड़के को देखा होता है वह खुद हान जी हुन होता है। इसके बाद हमें ट्रायल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ सियोना और उसके सारे फ्रेंड उसको जमा रहे होते हैं। उसके बाद हमें क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ किम सोही सभी को बता रही होती है कि स्टूडेंट अपने मॉम डैड के डर की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तब सियोना पूछती है कि जूरी के लिए कितने लोग बचे हैं? किम सोही बताती है कि अभी सिर्फ 5 लोग ही बचे हैं, ये सब उस मैसेज की वजह से हुआ है, और बोलती है कि ट्रायल शिफ्ट को कल पे डाल देते हैं। तब हान जी हुन बोलता है कि चाहे स्कूल हमें रोकने के लिए कितने भी कोशिश कर ले, पर हम नहीं रुकेंगे। अगर हम एक बार पीछे हट गए तो हमेशा पीछे हटते रहेंगे। ट्रायल आज ही होगी। इसके बाद हमें ट्रायल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। तब वहाँ किम मिन सोक आता है और बोलता है कि मैं इस केस में एक जज की भूमिका निभा रहा हूँ, और बोलता है कि ये ट्रायल नाटकीय तौर पर स्कूल क्लब करवा रहा है, इसलिए यह एकदम कोर्ट की ट्रायल की तरह नहीं होगा। इस ट्रायल का मतलब सिर्फ सच जानना है, हम किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। केस खत्म होने के बाद कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी। एक स्टूडेंट की मम्मी बोलती है कि क्या ये ट्रायल के लिए तुमने अपने माँ बाप से परमिशन ली है? तब किम मिन बोलता है कि इसमें ऑडियंस को बोलने की परमिशन नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट के मॉम डैड एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं कि ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तब किम मिन सॉक बोलता है कि अब से किसी ने भी बीच में बोला तो उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तब किम मिन सॉक की मॉम खड़े होकर बोलती है कि अब तुम ये बस करो, मैंने तुम्हें मना किया था ये सब करने के लिए। तब किम इन सोक बोलता है अगर आपने बोला तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बोलता है कि हमारे क्लास में कोई मरा है जो हमारे साथ स्कूल जाता था, हमें परमिशन मिले या ना मिले हम लड़ेंगे, और उसकी मम्मी को बाहर निकलने के लिए बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चो यो यूक वहाँ पर आता है। उसके बाद हमें हैंग जैंग मून और प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। हैंग जैंग मून एक टीचर को बोल रहा होता है कि जो कैमरा ट्रायल में दिखाया जाता है उसे प्रिंसिपल के रूम में कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर टीचर हाँ बोलती है। प्रिंसिपल हैंग जेंग मून को देखकर बोलता है कि ये दूसरे स्कूल का स्टूडेंट हमारे स्कूल में क्या कर रहा है। तब हैंग जेंग मून बोलता है कि ये मेरा बेटा है।
इसके बाद हमें ट्रायल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ सियोना अपने बारे में बताते हुए बोलती है कि वह गो सियोना है और वह इस केस में प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभा रही है। इसके बाद वह बताती है कि सबको लगता है कि वो ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की, लेकिन ऐसा नहीं है। ली सुवो के मरने के 1 हफ्ते पहले चो यो ह्यूक के साथ उसका झगड़ा हुआ था, जो एक तरह की बुलिंग थी। मैंने और सारे स्टूडेंट ने देखा था कि चो यो ह्यूक ने ली सुवो को बहुत मारा था। ना चाहते हुए भी ली सुवो को स्कूल वायलेंस कमेटी के पास जाना पड़ा, इसलिए कि किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। और बोलती है कि मौके या वारदात पर एक गवाह ने सब कुछ देखा था। मेरे पास इसका सबूत है कि ली सुवो का मर्डर हुआ है और चो यो ह्यूक ही ली सुवो की मौत का जिम्मेदार है। इस पर हान जी हुन बोलता है कि इंजाम मनगढ़ंत है और वह बोलता है कि क्योंकि उनकी इमेज अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी उन पर जान लेने का इल्जाम नहीं लगा सकता है। इल्जाम बेबुनियाद है, किसी की गवाही या मीडिया की वजह से उसे नहीं माना जा सकता। और वह बोलता है कि उसके पास उसका सबूत भी है। उसके बाद डिटेक्टिव को गवाह के लिए बुलाया जाता है। हान जी हुन डिटेक्टिव को पूछता है कि आपको इस केस से क्या पता चला है। इस पर डिटेक्टिव बोलती है कि ये सुसाइड है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मर्डर की ओर इशारा करे। उसके बाद हान जी हुन बताता है कि ली सुओ के शरीर पर सारी चोटें ऊपर से गिरने की वजह से थी। उसके बाद हमें ली जोरी को दिखाया जाता है, जो ट्रायल में गई होती है। उसके बाद सियोना डिटेक्टिव को पूछती है कि क्या आपको पूरी तरह से यकीन है कि ली सुओ ने सुसाइड किया है। तब डिटेक्टिव बोलती है कि उसे 99% विश्वास है कि ली सुओ ने सुसाइड किया है। अब सियोना पूछती है कि आपको 100% क्यों नहीं है। अब डिटेक्टिव बोलती है कि मेरे काम में कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकता। अब सियोना बोलती है कि पूरे यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और सबूत के तौर पर मूवी टिकट दिखाती है और बोलती है कि ये वो मूवी टिकट है जो ली सुवो और उसका भाई ली सुओ की मौत के 1 दिन बाद जाने वाले थे। अगर वह अपने बड़े भाई के साथ मूवी देखने जाने वाला होगा तो वह 1 दिन पहले सुसाइड क्यों करेगा। उसके बाद वहाँ पर ली सुओ के भाई को बुलाया जाता है। इस पर ली सुओ के भाई से सियोना पूछती है कि आपको ली सुओ के मर्डर के बारे में क्या कहना है। वह बोलता है कि उसे लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। पर सियोना पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। इस पर वह बताता है कि ली सुओ उसके पास मूवी टिकट लेकर आया था, वे मूवी देखने जाने वाले थे। उसके बाद हान जी हुन उससे पूछता है कि आपका ली सुओ के साथ रिश्ता कैसा था, आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते थे। इस पर ली सुओ का भाई बोलता है कि वे इतने क्लोज नहीं थे, वे एक दूसरे से नफरत करते थे। तब हान जी हुन उससे पूछता है कि ली सुओ ने आपको कितनी बार मूवी के लिए पूछा है। तब वह बताता है कि यह पहली बार था। तब हान जी हुन बोलता है कि सुसाइड से पहले लोग नॉर्मल से हटकर कुछ करते हैं, ये सुसाइड के साइन है। और हान जी हुन बोलता है कि मेरे पास इसका और सबूत है। ली सुओ शांत लड़का था, वह किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था, लेकिन मरने से पहले उसने चो यो ह्यूक के साथ झगड़ा किया। और बोलता है कि इससे साफ साफ साबित होता है कि ये सब वह इसलिए कर रहा था क्योंकि वह सुसाइड करने वाला था। और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वे जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। तब ली सुओ का भाई बोलता है कि साइंस लैब की लड़ाई ली सुओ के लिए नॉर्मल था, उसे ये सब करने में मजा आता था। उसे लगता था कि वह शैतान है, इस कारण वह उससे नफरत करता था, इसलिए उसे यकीन है कि ली सुओ का मर्डर हुआ है। इसके बाद चो यो ह्यूक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद किम मिन ब्रेक लेने के लिए बोलता है। तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हान जी हुन ली सुओ के भाई के पास जाके बोलता है कि ली सुओ के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब वह सामने लाकर ही रहेगा। उसके बाद हमें हान जी हुन और चो यो ह्यूक को दिखाया जाता है। हान जी हुन चो यो ह्यूक को पढ़ने के लिए देता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब कोर्ट में बोलना है। इसके बाद हमें ट्रायल को दिखाया जाता है, जहां हान जी हुन चो यो ह्यूक को पूछता रहता है कि उसने लड़ाई कैसे शुरू की। तब चो यो ह्यूक बोलता है कि ली सुवो मुझे घूर घूर के देख रहा था। उसके बाद हमें ली सुवो और चो यो ह्यूक के झगड़े वाले दिन को दिखाया जाता है, जहां ली सुवो से बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है, बात इंसानों से की जाती है, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम बस एक कीड़े हो। उसके बाद हमें चो यो ह्यूक को दिखाया जाता है, वह बोलता रहता है कि उसके लिए वह बड़ी बात नहीं थी, वह उसे भूल भी गया था। तब चो यो ह्यूक बोलता है कि अक्सर ऐसी लड़ाई स्कूल में होती रहती है, डिफेंडेंट के पास ली सुवो के कत्ल करने का कोई भी वजह नहीं था। तब सियोना चो यो ह्यूक को पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि आप वारदात के दिन कहाँ थे। तब चो यो ह्यूक बोलता है कि रात 10 बजे से लेकर 26 दिसंबर रात 1 बजे तक की सॉन्ग मिन और किम डोंग ह्यून के पास था। तब सियोना उसका सबूत मांगती है। तब चो यो ह्यूक उससे बोलता है कि तुम जाकर उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती। उसके बाद
चियोना किम डोंग योंग से पूछती है कि क्या चो यो ह्यूक सच कह रहा है कि तुम उस रात उसके साथ थे। इस पर किम डोंग मिन मना कर देता है कि वह उस रात चो यो ह्यूक के साथ नहीं था। इसके बाद हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।